हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी एग्जाम से रिलेटेड। काफ़ी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिल रहे थे, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। देखिए, कई बच्चों के इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं कि मैम डीएसएसबी की जो पुरानी वैकेंसी आई थी उनके एग्जाम ही नहीं हुए और नई वैकेंसी आपकी आ चुकी है पीजीटी की, तो क्या पुरानी वैकेंसी कैंसिल हो जाएंगी या फिर उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? क्योंकि अगर डीएसएसबी का एक पैटर्न जो वो फॉलो करता है उस हिसाब से देखें तो ये अज्यूम किया जा रहा था कि अगस्त या सितंबर में आपके एग्जाम हो जाने थे, लेकिन आपको पता है समहाउ कुछ रीजंस की वजह से ये एग्ज़ाम नहीं हो पाए। और ये भी आप जानते हो कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होता है, तो इस लैब वैब मिलने की वजह से कई बार बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बच्चे कहीं ना कहीं ये चीज़ में कंफ्यूज हैं कि मैम ये वैकेंसीज जो आपकी आई हुई हैं इनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब तक होंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, और जो नई वैकेंसीज आपकी आई दोनों में ये फ़र्क देखिएगा कि जो आपकी नई वैकेंसी जिसके फॉर्म आपके 16 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 16 जनवरी से नई वैकेंसी जो आपकी आई हैं उनसे तो आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो तो उनमें भी फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, बात ये रही कि एग्जाम साथ होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो वैकेंसीज पहले आई हैं पहले उनका शेड्यूल जारी होगा, एग्जाम शेड्यूल। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सबसे पहले जो आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे वो होंगे मिसलिनियस कैटेगरी के, क्योंकि अगर आप देखोगे तो डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न और सारी चीज़ों को देखते हुए तो सबसे पहले मिसलिनियस कैटेगरी में, फिर आपका पीजीटी, क्योंकि इनके क्या है फॉर्म एज कंपेरिजन टू टीजीटी कम फिल होते हैं। तो अगर आप डीएसएसबी का पैटर्न देखोगे ना तो डीएसएसबी खुद भी डिले नहीं करता एग्जाम शेड्यूल्स में, लेकिन हाँ यहाँ डिले हुई है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, पहले आपके मिसलेनियस कैटेगरी के एग्जाम होंगे, फिर आपके पीजीटी के होंगे और फिर आपके टीजीटीज के एग्जाम होंगे। बात रही आपकी न्यू रिक्रूटमेंट की, तो इनके एग्जाम इनके बाद होंगे। ठीक है, और अगर पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग साल सा निकल जाएगा आपके ये जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसके एग्जाम होने में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करें कि किस तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आपका ये बहुत मायने रखता है कि आप उस वैकेंसी के लिए कितने रेडी हैं, क्योंकि वैकेंसी आ जाए और आप रेडी ना हो तो कोई मतलब नहीं है उस वैकेंसी का आने का। वैकेंसी आ जाएगी और आप रेडी रहोगे तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी हो जाएगी कि वहाँ पर आपकी जो एक सीट है वो रिजर्व होगी आपके नाम की। ठीक है, चाहे वैकेंसी 4 आए या 4000 आए। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि पहले अपने आप को रेडी रखिए, और बीइंग अ टीचर आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छी कंटेंट को कंज्यूम करें, और हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। और कई बार एक टीचर होने के नाते एक अच्छा तो लगता है टीचर होना, नो डाउट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक टीचर होने के नाते आपको हर दिन एक नई चीज़ सीखनी और सिखानी पड़ती है। कई बार मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मैं सोचती हूँ कि काश कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कि जो मुझे हेल्प कर सके, क्योंकि आपको पता है बीइंग अ टीचर आपको डेली अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए जहाँ पर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ या उससे रिलेटेड डाउट्स पूछ सकूँ। ठीक है, तो वहीं पर मुझे पता चला गैलेक्सी एम्पायर बाय सैमसंग के बारे में, जहाँ पर एक ये जो है ना, ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जहाँ टीचर्स जो थॉट्स हैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यहाँ पर मेरे सारे ही डाउट्स ही क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, चाहे एक टीचर के होने के नाते हों, चाहे एक स्टूडेंट होने के नाते हों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे सेमिनार्स, वर्कशॉप और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और जो डेली बेसिस में आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी ही सॉल्व की जाती हैं। और यहाँ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपके बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्टूडेंट दोनों के लिए ही एक ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि दोनों की ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। और आप जानते हो कि ये अपने आप में कितनी बड़ी बात हो जाती है जब आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको इतने अच्छे लेवल से सॉल्व किया जा सके। और ये सब बताने का मेरा पर्पस जो है सिर्फ इतना है ताकि आप लोगों को भी ये इतना ही यूज़फुल आपके लिए हो सके, क्योंकि ये जितने भी सेमिनार वर्कशॉप कराते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं इनके सेमिनार और वर्कशॉप्स। और बात करें जो गैलेक्सी एम्पायर्ड बाय सैमसंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टीचर्स को जागरूक रखने में और अपडेटेड रखने में मदद करता है। चाहे आप क्लास फर्स्ट के टीचर हों, चाहे आप 12th क्लास के टीचर हों, यहाँ पर आपको क्लास, एज सबके अकॉर्डिंग ही कोर्सेज और ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर उपलब्ध है।
यही तो एक सच्चा समर्थन है आपके प्रयासों को बेहतर बनाने का। गैलेक्सी एम्पावर्ड बाय सैमसंग एक ऐसा संस्थान है जो ना सिर्फ आपके स्किल्स को अपडेटेड करता है बल्कि आपको समान विचारधारा वाले टीचर्स के साथ जोड़ता है और आपकी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो खुद को कीजिए अपस्किल, कनेक्ट एंड क्रिएट और आज ही साइन अप करें इनके साथ, वो भी बिल्कुल मुफ्त, और एक बेहतर यात्रा की ओर अपना योगदान दें ताकि एक जो कमी आपको महसूस होती है डे टू डे लाइफ में, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी सॉल्व हो सके और एक अच्छी शिक्षा आप अपने स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड कर सकें। और जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो आप सभी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जुड़िए इनके साथ ताकि आप अपने आप को एक बेहतर टीचर के रूप में प्रस्तुत कर सकें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।